तो कल के क्लास में हिंदी में कुछ हम विदेशज शब्द लिखा रहे थे, उसमें अरबी भाषा के कुछ शब्द लिखा दिए थे, फारसी में भी कुछ लिखा दिए थे। अब आगे कुछ शब्द लिख लेंगे। हेडिंग डालो सभी लोग। अंग्रेजी भाषा के आगत शब्द या विदेशज शब्द। अंग्रेजी भाषा के विदेशज शब्द। विदेशज शब्द हमने कल बताया था कि कौन से होते हैं, यानी अंग्रेजी भाषा के वे शब्द जो हिंदी में हिंदी की तरह लिखे जाते हैं और हिंदी की तरह बोले जाते हैं, लेकिन वो हिंदी के है नहीं, तो उनको हम विदेशज शब्द कहते हैं, या उन्हें आगत शब्द भी कहा जाता है। आगत माने होता है आना, यानी वो शब्द आए हुए हैं। तो शब्द इसमें लिख ले आप। सबसे पहले जहां शुरुआत किया था आप लिख सकते हैं डॉक्टर। डॉक्टर विदेशज शब्द है। इसमें डॉक्टर पहला डॉक्टर। ऑपरेशन, वार्ड। वार्ड जानते हो ना, वार्ड भी अस्पताल में ही होता है। वार्ड। सर जी वार्ड मतलब समझ नहीं है सर। सर जी वार्ड मतलब समझ नहीं है, बता। वार्ड नहीं समझ रहे हो? नहीं सर। अस्पताल में वार्ड होता है ना। आप माइक कर लो अपना। वार्ड जो, जैसे वार्ड में तो किस वार्ड में भर्ती है ऐसा बोलते, तो वही वार्ड अंग्रेजी का शब्द है। गार्ड लिख लो, गार्ड। मजिस्ट्रेट। पुलिस। पुलिस भी अंग्रेजी का शब्द यानी विदेशी शब्द है। टैक्स। कैंसर। कैंसर। पेंशन। रिटायर होने पर मिलती है पेंशन। कलेक्टर। डिप्टी। नर्स। लैंप। लैंप। टॉफी। गैस। क्लर्क। कार। कार। स्कूटर। कॉमा लगा के लिखते जाना। पैंट। जग। पेपर। कॉपी।
पेंसिल, लाइब्रेरी, बिस्कुट, बिस्कुट जो खाया जाता है, बिस्कुट भी जो अंग्रेजी शब्द है, बिस्किट, बिस्किट खाते हो और क्या, तो टोस्ट भी खाते हो, टोस्ट, टोस्ट भी अंग्रेजी का शब्द है, टोस्ट, टिकट, ऑफिस, सिनेमा, आदि। बस इतने लिख डालो, है तो बहुत सारे, लिखाएंगे नहीं लिख पाओगे। पर को देख लो खाली बस, क्योंकि याद नहीं करना है ना, बाद में पढ़ना है, एक बार देख लो। भैया हाँ, ये जो मजिस्ट्रेट शब्द है, जो मजिस्ट्रेट शब्द है, इसका हिंदी में क्या होता हाँ, है? न्यायाधीश, हिंदी में क्या होता नहीं नहीं नहीं, वो तो मजिस्ट्रेट मतलब जैसे सिटी मजिस्ट्रेट, अधिकारी कहते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जज नहीं होता, इसका मतलब है? न्यायाधीश नहीं होता है। भैया उप अधीक्षक आदि, अधीक्षक कहते हैं शायद, अधीक्षक, उप अधीक्षक। अच्छा, मजिस्ट्रेट को ओके भैया। अधीक्षक कहते हैं। हर शब्द का हिंदी में नहीं हो सकता है। चलो आगे लिखो, लिखो तुर्की भाषा के विदेशज शब्द, तुर्की भाषा के विदेशज शब्द। तुर्की भाषा के विदेशज शब्द, लिखो इसमें कैंची, कैंची, चाकू, बारूद, तोप, तोप, दरोगा, दारोगा लिखा जाता है, दारोगा, बेगम, बेगम, सर निगम होगा कि बेगम? उर्दू, बेगम, बेगम, उर्दू जो शब्द है, उर्दू, ये भी तुर्की भाषा का है, उर्दू, बहादुर, कुर्ता, कुर्ता भैया, कुर्ता पाजामा। जो कुर्ता जो है वो तुर्की भाषा का है, और पाजामा जो है फारसी भाषा का है। शायद फारसी में पाजामा ना लिखा हो तो लिख लेना। कुर्ता तुर्की भाषा का है,
और पाजामा जो है फारसी भाषा में आता है। भैया ये फारसी और तुर्की जो है इनका कम्युनिकेशन है क्या? हाँ भाई, तुर्क वही वही बोला जाता था, इस्लाम धर्म से संबंधित है सबका। अच्छा अच्छा। आगे लिखो लाश। लाश ये तुर्की भाषा का शब्द है। भैया जो सौ होता है, सौ कौन सा भाषा का? सौ को लाश कहते हैं, उस वही है लाश। भैया उस सौ का कोई भाषा नहीं, कहाँ का हुआ? सौ का अरे वो है पार्थिव शरीर। चम्मच लिख लो, चम्मच। खच्चर नाम सुना? खच्चर ये भी तुर्की भाषा का शब्द है, खच्चर। आदि लिख लो बस। उसके बाद अगला लिखो पुर्तगाली शब्द। हेडिंग लो पुर्तगाली शब्द। विदेशा शब्द में ही आएगा ये भी, जो शब्द पुर्तगाल से आए हैं, पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली में लिखो तंबाकू। तंबाकू लिख लिया, फिर लिखो बाल्टी। बाल्टी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पिस्तौल। पिस्तौल मिस्त्री। मिस्त्री लिख लिया, फिर लिखो पपीता। पपीता जानते हो ना? संतरा। संतरा पपीता। पादरी। भैया ये पादरी क्या होता है? पादरी होता जैसे मौलवी होता है, जैसे मास्टर होता है, जैसे पंडित होता है मंदिर में, उसे पादरी होता है। उसके बाद लिखो गोभी। गोभी तो जानते ही होंगे। उसके बाद लिखो कर्नल। सर जो पादरी होते हैं सिख धर्म में होते हैं सर। क्या? कर्नल लिखो, कर्नल। कर्नल किसी का माइक ऑन है, कुछ आज सुनाई भी कम पड़ रही है आपकी आवाज, इसलिए कि रामायण हो रही है। थोड़ा प्रयास करो, कम बोलो। कर्नल क्लास चल जाए किसी तरह। सर जो पादरी होते कौन से धर्म में होते हैं? क्या कह रहे हो? तेज से बोलो थोड़ा। सर जो पादरी होते सिख धर्म में रहते हैं। पादरी? जी सर। हाँ, क्या पादरी के बारे में क्या पूछ रहा हूँ? आवाज सही आ नहीं रही है आपकी, थोड़ा सा भी बाद में जब आवाज आने लगे तो पूछ लेना। अभी आप लिख लो। पादरी किस धर्म में आता है?
किस धर्म में आता है? यस सर। पादरी लिखो पहले, फिर लिखो काफी। आज आवाज कम सुनाई पड़ रही है आपकी, थोड़ा प्रयास करो, लिख लो फिर पूछ लेना। काफी, ये काफी वही पीने वाली है। तो लिखो परात। भैया भैया ये काफी जो है इंग्लिश शब्द नहीं है, अंग्रेजी का? ये काफी वाला है, अंग्रेजी का शब्द कॉफी होता है। काफी यानी कि आप फी लगा दो। अच्छा, ये कॉफी पीने वाली नहीं है, बहुत वाला, बहुत अधिक जो होता है, लेकिन अच्छा काफी ज्यादा ठंडी है आज, वो वाला है। वो कॉफी जो इंग्लिश में है वो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, या आगत स्वर लगेगा उसको, तो हम इसको नहीं लिखा रहे हैं, हम ये लिखा रहे हैं, काफी। तो लिखो बाल्टी। बाल्टी लिख लिया क्या? बाल्टी हो गया होगा। गोदाम, लिखो गोदाम। गोदाम। काजू। काजू दो भाषाओं में मिलता है, पुर्तगाली में भी है। तो पूछा जाएगा जो ऑप्शन, आप फारसी में भी पूछा जाता है। गमला लिखो, गमला। गमला। आलपिन। अब आलपिन भी आपको अंग्रेजी का लग रहा होगा, लेकिन अंग्रेजी का नहीं है। आलपिन पुर्तगाली शब्द है। अब उसके बाद एक एक पॉइंट लिखो, बस इसको आगे लिख के छोड़ दो। चाहो तो देख लो 1 मिनट इसको भी। आज हालांकि हमारे की आवाज आ रही है, तुम ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, पढ़ लेना अपने आप, बात चाहेगी आज। तो अगला पॉइंट लिखो आप। लिखो एक पॉइंट लिखो, रिक्शा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, रिक्शा। सुनामी, रिक्शा तथा सुनामी। रिक्शा तथा सुनामी जापानी भाषा के शब्द हैं। रिक्शा तथा सुनामी जापानी भाषा के शब्द हैं। आगे लिखो अगला पॉइंट, चाय, लीची। सर इसी में हाँ, चाय। अगला पॉइंट लिखो, चाय, चाय, लीची, चाय, लीची, चीनी, चीकू। सब में चाय है। चाय में भी चाय है, लीची में भी है, चीनी में भी है, चीकू में भी है। चाय, लीची, चीनी तथा चीकू चीनी भाषा के शब्द हैं। ये सब चीनी भाषा के शब्द हैं, चीनी के। चाय, लीची, चीनी, चीकू ये चीनी भाषा के शब्द हैं। ये बहुत कम है, चीनी भाषा के शब्द कम प्रयोग किए जाते हैं अपने यहाँ, लेकिन ये जो ज्यादा प्रयोग किए गए हैं इनको हमने लिखा दिया है। उसके बाद अगला लिखो, तुरुप। एक नाम सुना होगा तुरुप, अगला पॉइंट लिखो, तुरुप। तुरुप जानते होंगे आप लोग, ताश जो लोग खेलते उसमें तुरुप का पत्ता होता है। तुरुप तथा बम। तुरुप तथा बम, ये जो बम है, बम, ये भोले बाबा वाला बम नहीं है कि बोल बम, वो नहीं है। ये एक तांगा जो होता है ना, तांगा उसमें लगता है, उसको बम कहते हैं। तो तुरुप तथा बम डच भाषा के शब्द हैं, डच।
तुरुप तथा बम डच भाषा के शब्द हैं। अगला पॉइंट लिखो, कारतूस। कारतूस तो जानते होंगे, रिवॉल्वर में जो पड़ती है। कारतूस, कूपन, कूपन, तथा कर्फ्यू। कारतूस, कूपन तथा कर्फ्यू फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच। तो अरबी फारसी के ज्यादा शब्द प्रयोग किए जाते हैं, बल्कि ये जो थोड़े थोड़े शब्द जो ज्यादा प्रयोग किए गए हैं वो हमने लिखा दिया है। और इस तरह से विदेशज शब्द समाप्त हो गया है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, जो 4 प्रकार के शब्द थे वो हो गए हैं। उसके बाद जानते होंगे, सुना होगा, एक शब्द होता है संकर शब्द, शायद सुना होगा, ये वाला संकर होता है। एक संकर ये होता है, एक ये वाला होता है। ये संकर तो भोले बाबा हैं, और इस संकर का मतलब होता है मिश्रण, मिलावट, यानी जब दो चीजें मिला के संकर प्रजाति सुना होगा, जिसको अंग्रेजी में हाइब्रिड कहा जाता है। अंग्रेजी का आपने सुना होगा नाम हाइब्रिड, तो हाइब्रिड को हिंदी में संकर कहा जाता है। संकर शब्द भी होता है। संकर शब्द जो होता है वो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाने से जो शब्द बना है वो संकर शब्द होता है। कोई अकेला शब्द होगा वो संकर शब्द नहीं हो सकता। संकर शब्द कोई तभी होगा जब उसमें दो शब्द जुड़े होंगे, और एक कोई अलग भाषा का हो, एक दूसरी भाषा का हो, तो उसको संकर शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द है, अभी आपने देखा है, टिकट। टिकट अभी हमने बताया था अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो विदेशज शब्द हुआ। और इसमें अगर हम जोड़ दें हिंदी का घर, तो ये बन गया टिकट घर। आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर टिकट हाउस नहीं लिखा रहता है, बल्कि लिखा रहता है टिकट घर। तो टिकट दूसरी भाषा का है, घर दूसरी भाषा का है, दोनों भाषाओं से मिलकर जो शब्द बना है वो कहलाता है संकर शब्द। जैसे एक शब्द लाठी, लाठी सभी लोग जानते होंगे, और इसमें जोड़ दिया हमने चार्ज, तो बन गया लाठी चार्ज। चार्ज दूसरी भाषा का अंग्रेजी का है और लाठी हिंदी का शब्द है, तो दोनों मिला के जो शब्द बन गया इसको हम संकर शब्द कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात। ये दो भाषाओं के मिलने से बनते हैं सर संकर शब्द होता है। इसको लिख लिया जाए। सर आप कम बोले। सर चिड़ियाघर भी होगा? हाँ, चिड़ियाघर भी होगा, अजायब घर भी होगा, बहुत सारे होंगे बेटा। आज आपकी आवाज अब तक पहुंच नहीं पा रही है, थोड़ा सा अफसोस है, क्योंकि माइक की आवाज आ रही ज्यादा। तो प्रयास करो कि आज लिख लो केवल। दिक्कतें हैं, आती रहती हैं, दिक्कत नहीं। आज अब मंगलवार है भाई, रामायण हो रही है, भक्ति का काम है, तो लिख लो। इसमें हेडिंग डालो संकर शब्द। लिखो इस संकर शब्द वे शब्द होते हैं, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो
दो अलग अलग भाषाओं के, दो अलग अलग भाषाओं के मिलने से बनते हैं। दो अलग अलग भाषाओं के मिलने से बनते हैं। संकर वे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के मिलने से बनते हैं। जैसे में लिख लो अजायब घर, अजायब घर, लाठी चार्ज, टिकट घर, रेल, बस अड्डा, रोड छाप, आदि। यानी जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। इससे सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से यह पूछा जाएगा अजायब घर कैसा शब्द है, तो ऑप्शन में रहेगा तत्सम है, तद्भव है, संकर है, विदेशज है। तो आपको ये बताना होगा। जब अकेला कोई दूसरी भाषा का शब्द है तो विदेशज में जाएगा, और जो दो शब्द अलग अलग भाषाओं के जुड़कर बने तो वो कहलाता है संकर शब्द। तो इस तरह से आपको हमने शब्दों में बताया सार्थक को क्या कहते हैं, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। अब लिखो अर्थ के आधार पर शब्द, अगली हेडिंग डालो। लिखो अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सार्थक शब्द, नंबर दो निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, नंबर दो निरर्थक शब्द। देखो कोई भी शब्द होगा तो वो या तो सार्थक होगा या तो निरर्थक होगा। सार्थक शब्द वो होता है, नाम से ही क्लियर है, जिसका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ होता है। सार्थक वे शब्द होंगे जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ होगा, यानी जिसकी मीनिंग कोई ना कोई होती होगी, वो सार्थक कहलाएंगे। और निरर्थक फिर क्या कहलाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसका कोई अर्थ नहीं होगा तो वो शब्द ही नहीं होगा पहले, बल्कि निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन वो जब किसी शब्द यानी सार्थक शब्द के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जरा देखें, जैसे मान लिया लिखा है पानी। पानी कैसा शब्द है? सार्थक है, इसका अपना अर्थ है। हाँ, पानी जल होता है, पीते हैं इसको, तो ये तो सार्थक शब्द हो गया। लेकिन इसके साथ अगर हम लिख दे वाणी, तो यहाँ पर हम बोलते नहीं पानी वानी, आज पानी वानी नहीं गिरेगा क्या? कल तो खूब गिरा था। तो वाणी जो है ये अकेला अगर शब्द होगा,
वाणी केवल, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब पानी के साथ प्रयोग किया जाएगा तो इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे कहा जाए कि पानी वानी पिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ सेंस निकलता है। तो ये जो शब्द है ये निरर्थक शब्द होगा। तो सार्थक शब्द तो वो होता है जिसका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ होता है, लेकिन निरर्थक वो होता है जिसका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, किंतु वो किसी सार्थक शब्द के साथ जब प्रयोग किया जाता है तो किसी न किसी अर्थ की तरफ संकेत करता है, तो वो निरर्थक कहलाता है। बहुत सारे शब्द होंगे, पहले आप लिख लो इसको। लिखो, हेडिंग डालो सार्थक शब्द। लिखो, सार्थक वे शब्द होते हैं, सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ होता है। सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ होता है, जैसे जैसे में कुछ भी आप लिख सकते हो, घर, नेता, बाजार, चाय आदि, यानी जिनका अपना कोई अर्थ होता है वो सार्थक शब्द होते हैं। अब हेडिंग डालो निरर्थक शब्द। लिखो इसमें, निरर्थक वे शब्द होते हैं, निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, जिनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, किंतु जब वे किसी सार्थक शब्द के साथ प्रयोग किए जाते हैं, किसी सार्थक शब्द के साथ प्रयोग किए जाते हैं, किसी सार्थक शब्द के साथ प्रयोग किए जाते हैं, तो किसी न किसी अर्थ की तरफ संकेत करते हैं, किसी न किसी अर्थ की तरफ संकेत करते हैं। समझ गए होंगे। जैसे हमने अभी बताया था, अब इसमें उदाहरण में दोनों लिखेंगे आप, एक सार्थक शब्द लिखेंगे, उसके साथ लिखेंगे तो निरर्थक शब्द होगा। जैसे अभी हमने बताया था पानी वानी, ऐसे लिखना है और इसको अंडरलाइन कर लेना, ये निरर्थक शब्द होगा। खाना वाना, इसी तरह बहुत सारे शब्द होंगे, आप खाली समझ जाइएगा कौन सा निरर्थक शब्द है। निरर्थक शब्द अकेला नहीं पूछा जाएगा ना, किसी सार्थक, ये पूछा कैसे जाएगा, ऐसे आएगा। जैसे मान लिया कि पूछा जाए गांव वाव, इसमें वाव क्या है,
कैसा शब्द है, तो वहां जो है वो निरर्थक शब्द है, बस और कुछ नहीं है, बस इतना समझना है। तो इस तरह से शब्द का काम खत्म हो गया। और अब आज जो टेस्ट होगा वो तो हमने प्रैक्टिस मिक्स पेपर दिया है, हिंदी का ही है, सभी चैप्टर से है, क्योंकि पुराने लोग भी क्लास में पढ़ते हैं तो उनका भी कुछ मजा आनी चाहिए उनको भी। तो माइनस मार्किंग भी है और क्या कहते हैं कि मिक्स पेपर है हिंदी का। तो ये चैप्टर खत्म हो गया हिंदी उसका शब्द वाला। कल जो हम टेस्ट देंगे वो शब्द के ही सवाल देंगे आपको, यानी शब्द के कैसे ऑब्जेक्टिव सवाल हो सकते हैं वो सब देंगे। और अब 2 मिनट के रेस्ट के बाद रीजनिंग पढ़ाते हैं।